साथियों नमस्कार। भारत माता की जय। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे हैं? भगवान से दुआ करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज का कुछ मुख्य विषय पर मैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए आया हूँ कि आज 2023 का समय चल रहा है। भारत 21वीं सदी में दौड़ रहा है और उस महंगाई की दौर में दौड़ रहा है जहां आम लोगों को अपना जीवन जीना दुश्वार हो चुका है। लेकिन हमारे देश के नेता लोग और उस नेताओं के जो अंधभक्त हैं, उनकी पता नहीं कहां से इतना पैसा आ रहा है कि कहता है कि अगर पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाए तब भी हम मोदी को ही वोट देंगे। मुझे याद आ रहा है कि 2014 में एक बाबा आया था, उसका नाम था लाला रामदेव। वो लाला रामदेव ने कहा कि भाई बहनों, हमारे देश में एक ही आदमी है जो देश के काले धन को ला सकता है, और वो है नरेंद्र मोदी। अगर आप लोग चाहें कि नरेंद्र मोदी आ जाए और देश के सारे काले धन वापस आ जाए, तो फिर से हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकती है। उसने एक बात और कहा था कि पेट्रोल 35 रुपये लीटर हो जाएगा, डीजल 20 रुपये लीटर हो जाएगा, और इतना पैसा आएगा कि हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। आज वो लाला रामदेव है कहाँ? किसी ने देखा? किसी ने सुना? आज वो कौन से बिल में घुसा पड़ा है? मैं उस लाला रामदेव को, इस एनडीए की सरकार को 9 साल पूरा होने के बाद मैं चाहता हूं कि वो दोबारा लाला रामदेव आए। लेकिन भाजपा ने 9 साल से देश को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। एक ऐसा सड़क बन रहा है, सोने की सड़क। आप लोग देखे होंगे कि सोने की अंगूठी बनता हुआ, सोने की नाक में नथिया बनता हुआ, सोने की कान की बाली बनता हुआ, सोने की पायल, सोने की हथशंकर, बहुत सारी चीज़ें बनते हुए आप लोग देखे होंगे। लेकिन सोने की सड़क बनते हुए देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो आइए, और दिल्ली द्वारका से जो हाईवे बन रहा है, गुड़गांव वाली, उस हाईवे को देखिए, वो सोने की बन रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे 2014 में कि भारत की सरकार कहाँ सो रही है, इनके इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ है, हमारे देश में आतंकवाद कहाँ से आता है, हमारे देश के धन को लूटा जा रहा है। और एक घूंट पानी पीते थे और कांग्रेस को कोसते थे। ये चोर, वो चोर, फलाने चोर, ठीकरे चोर, सारे चोर थे। तो 9 साल में नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं क्या? छक्का बन गया है क्या? हिजरा बन गया है क्या? 9 साल में क्यों नहीं उस सारे चोर को जेल में अंदर किया? मैं पूछना चाहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी लगता है सही में हिजरा है। अगर ये हिजरा नहीं होता तो कम से कम अपने घरवाली को तो साथ में रखता।
जो 4 दिन बाद, शादी के 4 दिन बाद ही छोड़ के भाग गया, इसका मतलब हिजरा है ये। और ऐसे हिजरे को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। वो नीरव मोदी, वो ललित मोदी, वो मेहुल चौकसी, कोई 1300 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 900 करोड़ लेकर के भाग गए। हर चुनाव में ये गोदी मीडिया के माध्यम से दिखाते रहे हैं कि ये हो गया, अब 4 दिन के अंदर मेहुल चौकसी आने वाला है भारत, ये 1 महीने के अंदर नीरव मोदी आने वाला है भारत, प्रत्यारोपण हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन यहाँ पे ललित मोदी जैसे भ्रष्टाचारी लोगों को सिर्फ शादियों में बुलाया जाता है गरबा डांस करने के लिए। गरबा डांस करने के लिए बुलाया जाता है ललित मोदी को। लेकिन जो 700 करोड़ रुपया लेकर के भाग गया भगोरा ललित मोदी, उस ललित मोदी को आज तक हमारे भारत की सरकार सिर्फ ताता थैया ताता थैया ताता थैया ये डांस कर रही है। हमने पहले भी कहा था कि ये सारे गुजराती हैं। अमित शाह गुजराती, ललित मोदी गुजराती, मेहुल चौकसी गुजराती, विजय माल्या गुजराती, नीरव मोदी गुजराती, ये सारे गुजराती हैं। और 3 गुजराती ने मिलकर के देश के 140 करोड़ लोगों को गरबा डांस करवा रहा है। गरबा देखे होंगे आप लोग, आजकल तो घर घर में टीवी है, तो टीवी पे देखते होंगे कि एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल आता है। उस सीरियल के अंदर एक दया बहन जी हैं जो हर बात पे गरबा करती है, क्योंकि वो गुजरात से है, अहमदाबाद की है। और वैसे ही ये जो 3 गुजराती है ना, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और अडानी, ये तीनों मिल करके पूरे देश के 140 करोड़ लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों को गरबा डांस करवा रहे हैं। एक बाबा 2014 में आया था और दूसरा बाबा आ गया है, एक ढोंगी बाबा। आसाराम का नाम तो सुने होंगे आप लोग। उसी का बच्चा आ गया है एक झासाराम, उसका नाम है बागेश्वर बाबा। और वो बागेश्वर बाबा ऐसे ऐसे कुतर्क देते हैं जिस कुतर्क से लोग उनको जूते चप्पल का माला पहना रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सुबह से शाम तक देखता रहता हूँ कि इससे पहले भी एक बयानबाजी उन्होंने दिया था कि महिला जो है, इस देश की महिला एक प्रॉपर्टी है, उसको रजिस्ट्री किया जाता है, खाली प्लॉट है, रजिस्ट्री प्लॉट है, इस तरह की बयानबाजी देते हैं। और हमारे देश की सरकार यही चाह रही है, क्योंकि 9 साल के अंदर इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ देश को लूटा है। और अब 2024 का जो चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम का दंगा हो देश के अंदर, और हम उसी दंगा को रोटी सेक करके अपनी कुर्सी फिर से ले लें। लेकिन मैं 140 करोड़ देश के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके, कि ऐसे हिजरे प्रधानमंत्री को और ऐसे पार्टी को, क्योंकि ये अंग्रेज़ों की पार्टी है, भाजपा मतलब क्या, भारतीय जुगारू पार्टी, जहाँ पे ये वोट से नहीं जीतता है, वहाँ के विधायकों को, सांसदों को तोड़ जोड़ करके ये जुगारू पार्टी है। ये उसी जुगार में रहा है 9 साल तक, जो आप लोगों के सामने है। महाराष्ट्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, गोवा में देख लीजिए। गोवा में क्या हुआ था? 13 विधायक किसके थे?
कांग्रेस के। इसके कितने थे? 8 विधायक। सरकार किसकी बनी? भाजपा की। ये भारतीय जुगारू पार्टी है। ऐसे भारतीय जुगारू पार्टी को इस बार 2024 के इलेक्शन में हम पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को मिल करके उखाड़ करके फेंकना है, नहीं तो देश को गुलामी होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए पुनः मैं देश के 140 करोड़ लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आइए हम सब मिल करके इस भारतीय जुमले पार्टी को, भारतीय जुगारू पार्टी को, भारतीय जलाओ पार्टी को, ये सिर्फ भारत को जलाने वाली पार्टी है, और इनके नेताओं को 2024 में झाड़ू मार करके इन लोगों को भगाने का काम करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।